नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, ट्रेड डील आप सभी को याद होगी। ये सारी बातें ज़्यादा पुरानी नहीं हुई हैं। टैरिफ, ट्रेड डील। पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक चीज़ बताना चाहूँगा। आपने नोटिस करा होगा, भारत में जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो भारत में ही बनती हैं, भारत में बिक जाती हैं। कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो दूसरी कंट्री में गाड़ी बना रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल और भारत में बेच रही है। ऐसी नहीं है, इंपोर्ट नहीं हो रही है ईवीज। क्यों नहीं होती पता है आपको? क्योंकि भारत में 115% की ड्यूटी लगती है उन पे, इंपोर्ट ड्यूटी। ये इतनी ज़्यादा होती है कि अगर गाड़ी की कीमत 10 रुपये है तो भारत में उसकी कीमत 22 रुपये हो जाएगी। गाड़ी की कीमत से भी डबल से ज़्यादा कीमत उसकी भारत में हो जाएगी, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी है। अब ऐसा सरकार ने क्यों कर रखा है? ऐसा सरकार ने इसलिए करा था ताकि जो भारत की कंपनियां हैं उनको बढ़ावा मिल सके, वो अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना सकें और बेच सकें। अदरवाइज अगर भारत नॉर्मल ड्यूटी लगाता तो फिर अपने देश में टाटा, M&M ये तो बना ही नहीं पा रहे ना। मीन्स की बना नहीं पा रहे से मेरा ये मतलब नहीं है कि इन पे टेक्नोलॉजी बना तो नहीं, इन्होंने बेच भी रहे हैं। लेकिन अगर ये स्टार्टिंग से ही कंपटीशन झेलते तो प्राइसिंग पावर कहां से लाते? देखो, जब आप पहली बार बनाते हो तो आपकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली ज्यादा होती है, धीरे धीरे कॉस्ट आप कम करते चले जाते हो। बल्कि आपने हर जगह ही नोटिस करा होगा। तो अगर ये शुरुआत से ही टेस्ला या चाइना की इलेक्ट्रिक व्हीकल से कंपेयर करते तो उनकी नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी होती जो शायद कंपेयर नहीं कर पाते, कॉम्पीट नहीं कर पाते, तो ऐसे अपने देश की तो गाड़ियों को बढ़ावा ही नहीं मिल पाता। तो सरकार ने ये कर रखा था जिससे कोई दूसरी गाड़ी बिक ही नहीं पा रही थी भारत में। अब मान लो कोई गाड़ी टेस्ला की जिसकी कीमत 40 लाख रुपए है, भारत में उसकी कीमत 90 लाख हो जाएगी, लेकिन फीचर तो 40 वाले हैं, उसकी कीमत तो हकीकत में 40 लाख ही है। तो 90 लाख तो इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, ठीक है। तो ये केस था, इसीलिए भारत में दूसरी कोई ईवी सक्सेस नहीं हो पा रही थी। सक्सेस तो छोड़ो, आती ही नहीं थी, कंपनी बेचती ही नहीं थी क्योंकि टैक्स इतना ज्यादा था। लेकिन भाई साहब ट्रम्प साहब आए, उन्होंने कहा ये तो गलत है, ऐसे तो व्यापार ही नहीं हो पाएगा हमारे देश की कंपनियों का, इसको हटाओ, ये आपको सिग्निफिकेंटली कम करना पड़ेगा, वरना आपके ऊपर भी हम भरपूर टैरिफ मार देंगे। और आपको पता है यूएस में टाटा मोटर्स का बड़ा धंधा है और भी गाड़ियों का धंधा है, क्योंकि भैया उनकी तो यूके में भी JLR बन रही है, फिर यूएस बिकती है, यहां से भी जाती हैं, तो ये सारी चीजें थी, है ना। तो एट द एंड गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो हमारा टैरिफ है, टैरिफ तो नहीं है, ये जो हमारा इंपोर्ट ड्यूटी है 110% की, इसको हम डायरेक्टली घटाकर 15% पे कर देंगे। 15% पे 110% से घटाकर, बहुत बड़ा गैप हो गया ये, है ना। अब नॉर्मल टैक्स हो गया। लेकिन सरकार ने रखी कुछ शर्तें। क्या क्या शर्तें थी? कि आपको देश में गाड़ी बनानी पड़ेगी, और जो आप अपने कहीं और बना के हमारे देश में बेच रहे हो उसकी एक लिमिट तय करी कि इतनी महंगी से गाड़ी नहीं बेचोगे, और दूसरी बात, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार एक साल में इतनी ही बेच सकते हो। ये कुछ लिमिट्स तय करी गई। अब उसको फाइनली थम्स अप दे दिया भाई साहब, ऐसी खबरें आ रही हैं। अब मैं डिटेल्स पढ़ता हूं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इंडिया टू ओपन फ्लैगशिप ईवी मेकिंग पॉलिसी टू ल्योर ग्लोबल जायंट्स, तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है। अब वो जो टर्म्स हैं, कितनी गाड़ियां, कितना प्राइस, वो बता देता हूं। द पॉलिसी दैट वाज अनाउंस्ड इन March 2024 ऑफर्स टू स्लैश ड्यूटी टू 15% फॉर एनी इंपोर्टेड इलेक्ट्रिक car priced from $35,000 if they invest at least 41.5 billion rupees or about $500 million to set up a local plant within 3 years. Up to 8,000 cars yearly can be imported at this reduced rate. अब यही सबसे इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिए ध्यान से। सारी की सारी वो गाड़ियां 15% की ड्यूटी अट्रैक्ट करेंगी जो कंपनी भारत में अपना प्लांट लगाएंगी। करीब 4,200 करोड़ रुपए खर्चा करेंगी प्लांट लगाने पे, ठीक है जी। उसमें लैंड का प्राइस नहीं है भाई साहब, प्लांट लगाने की कॉस्टिंग। और करीब $35,000 से कम की कीमत की अगर गाड़ी है कोई तो वो बेच सकते हैं भारत में, और 8,000 गाड़ियां एक साल में बेच सकते हैं। लेकिन ये सब वो तब कर सकते हैं जब वो भारत में 4,500 करोड़ के करीब का निवेश करेंगे। ये शर्त थी, ठीक है। साथ ही साथ और भी कुछ चीजें थी, मैं आपको बताना चाहूंगा क्या क्या शर्तें थी। और भी मतलब एक तो ये कि इन्वेस्ट करवाना होगा भारत में, प्लांट लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि टेस्ला अमेरिका में बनाते बनाते भारत बेच दे ना। अगर उसे भारत में बेचना है, भारत में आओ,
इन्वेस्ट करो 4-4.5 हजार करोड़ रुपए, फिर आप अमेरिका में टेस्ला बना के भारत बेचो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कीमत उसकी $35,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, 8,000 गाड़ियां एक साल में बेच सकते हो। अब जो भारत में प्लांट लगेगा, ऐसा नहीं है नाम के लिए लगा दिया, उस पर सरकार ने कहा इंडिया इज इंक्रीज फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी मैंडेटिंग मिनिमम रेवेन्यू रिक्वायरमेंट ऑफ 5,000 करोड़ रुपीज इन द 4th ईयर एंड 7,500 करोड़ रुपीज लेटर। तो 5वीं साल में आप ये कह सकते हो, और जो इसको मैच नहीं करेगा उन पे 3% की पेनल्टी लगेगी। तो भारत में आओ, रेवेन्यू भी करो, तब कहीं जाके दूसरे देश से आप बेच सकते हो, ठीक है। ये डिटेल्स आते हुए दिख रही हैं। अब काफी लोग कह रहे हैं भाई टाटा मोटर्स तो गए हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में बड़ा धंधा चौपट होगा इनका। समय लगेगा भाई, टेंशन मत लो। और टेस्ला तो ये कह रहा है कि हम आ ही नहीं रहे भारत में, हम केवल बेचना चाह रहे हैं, तो फिर उसको तो बेचने भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अगर भारत में निवेश नहीं कर रहे तो आप ये 15% की ड्यूटी के लिए अट्रैक्ट ही नहीं हो पाओगे। तो अभी मैटर और आएगा, डिटेल्स आएंगी, टेंशन मत लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अब टाटा मोटर्स भाई साहब लीडर हो चुका है, अब उसे पता है कैसे सस्ती बनानी है, कौन सी गाड़ी भारत को पसंद है, भारत के जो नागरिक हैं उन्हें कैसा फीचर चाहिए, उसे अच्छे से समझ में आ चुका है और बहुत आगे निकल गए हैं वो भी टेक्नोलॉजीज में। तो अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है। तो यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ ये डिटेल्स आपको पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।